अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौज़ूए सुख़न है अहराम मिस्र की तामीर में इस कदर साइंसी राज पोशीदा है कि मैं चाहता हूँ कि आपको इनसे आगाह करूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नामूर साइंसदान और मशहूर कालम निगार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने एक कालम में लिखते हैं कि मैं 2 बार मिस्र गया। काहरा में दोनों बार अहराम मिस्र की सैर की। पहली मर्तबा हम मिस्री हुकूमत की दावत पर चंद साथी गए थे और बाद में मैं अपनी फैमिली के साथ सफ़ीर पाकिस्तान कमाल की दावत पर गया था। अहराम मिस्र की तमीर में इस कदर साइंसी राज पोशीदा है कि मैं चाहता हूं कि आपको इनसे आगाह करूं। आप पढ़कर यकीन नहीं करेंगे, मगर ये हकीकत पर मबनी हकाइक हैं। नंबर 1, जो पत्थर अहराम की तमीर में लगाए गए हैं इनका वजन 2 से 15 टन तक है। नंबर 2, अहराम में तकरीबन 30 लाख पत्थर लगाए गए हैं। नंबर 3, फिरौन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगाया गया है इसका वजन 70 टन यानी 70,000 किलोग्राम और आज तक कोई ये हल पेश नहीं कर सका कि किस तरह बनाने वाले ने इतना बड़ा वजन और वजनी पत्थर छत पर लगाया। नंबर 4, अहराम की बुलंदी 150.4 मीटर है और आपको ताज्जुब होगा कि ज़मीन और सूरज के दरमियान 150.4 मिलियन किलोमीटर का फासला है। नंबर 5, अहराम के अंदर जाने का रास्ता एक सितारा यानी शुमाली पोल की सिमत बतलाता है। अंदरूनी रास्ता की जानिब इशारा करता है जिसका जिक्र सूरह नजम आयात 49 में आया है। नंबर 6, अगर आप गोश्त का ताज़ा टुकड़ा अहराम के कमरे में रखेंगे तो वो सिकुड़ेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, बल्कि खुश्क हो जाएगा। ये राज आज तक राज ही है। नंबर 7, अहराम के सरकम को अगर इसकी ऊंचाई से तकसीम किया जाए तो ये 3.14 के बराबर है, जो रियाजी और फिजिक्स में पाई की सूरत इस्तेमाल होता है। यानी अगर किसी दायरे के मुहीत को इसके कतर से तकसीम करें तो ये अदद मिलता है। ये नाकाबिले यकीन करिश्मा है। नंबर 8, रात के वक्त अहराम चमकता है क्योंकि इस पर बरकी रंग की पॉलिश की गई है। जिस तरह बाज घड़ियों के डायल रात को चमकते हैं क्योंकि इसकी सुइयों और नंबरों पर ताबकार धात रेडियम की रंग की पॉलिश होती है। नंबर 9, तीनों अहरामों की लाइन आसमान में चमकने वाले सितारों के मतवाजी है। नंबर 10, साल में एक दिन सूरज की शुआएं अहराम के अंदर दाखिल होती हैं। ये दिन फिरौन का योम पैदाइश है। नंबर 11, अहराम में रखी तलवारें छुरियां रंग आलूद नहीं होती, हालांकि हजारों बरसों से वो वहां मौजूद हैं और साइंसदान आज तक इस राज को नहीं समझ सके। नंबर 12, अहराम के चंद कमरों में बहुत से आलात बंद हैं और साइंसदान आज तक ये राज हल नहीं कर सके। नंबर 13, ताज्जुब की बात है कि तीनों अहरामों से जो लकीर गुजरती है वो बहर कानूस में वाक़िया बरमूदा ट्राई एंगल और बहर काहिल में वाक़िया फारमूसा ट्राई एंगल को आपस में मिलाती है। ये दोनों जगह अपनी अजीब खसूसियात की वजह से बहुत मशहूर हैं। यहाँ हवाई जहाज़ बहरी जहाज़ गायब हो जाते हैं और कंपास काम करना बंद कर देता है। नंबर 14, बड़े अहराम में 3 कमरे, 2 ज़मीन से ऊपर हैं और एक ज़मीन के अंदर। कहा जाता है कि मिराबो नामी शख्स माहिर इंजीनियर ने ये अहराम तकरीबन 20 बरसों में बनाया था। 1 लाख मजदूरों ने इसकी तमीर में जान खोई थी। नंबर 15, अहराम की बुनियाद की चारों रुख नहायत तज्जुब के साथ ज़मीन की चारों सिमतों की जानिब इशारा करती हैं। इस हैरत अंगेज़ दरियाफ्त की मदद से 20वीं सदी ईसी में नताइज को दुरुस्त किया जाता है। नंबर 16, जो दायरा अहराम के दोनों हिस्सों में तकसीम करता है वो तमाम बरआज़मों समंदरों बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इनका रकबा एक दूसरे से बराबर है। नंबर 17, अगर बिल्ड्स वहाँ रख दिए जाएं अगर ब्लेड वहां रख दिए जाएं तो वो निहायत तेज तलवार में तब्दील हो जाते हैं। साइंसदान ये राज भी हल नहीं कर सके। नंबर 18,
سائنسدان کہتے ہیں کہ جو باتیں آج تک پرانی چیزوں اور رازوں سے ملی ہیں وہ سمندر میں قطرے کے برابر ہیں۔ نمبر 19، ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا کہ یہ راز اس بات کی شاہد ہے کہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے۔ زمینی مخلوق اتنی عقل و فہم نہیں رکھتی تھی۔ معزز ناظرین، پلیز آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے۔ شکریہ۔